प्राचीन भारत के शांत जंगलों में गंगा के तट के पास अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बेचैन और महत्वाकांक्षी अर्जुन ज्ञान और आत्मज्ञान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने गौतम बुद्ध नामक एक महान आर्षि की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने अद्वितीय शांति और ज्ञान प्राप्त किया था। अपने मन को परेशान करने वाले सवालों के जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अर्जुन बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन अंततः उस मठ पर पहुंचे जहां बुद्ध रहते थे। जब वह प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा तो वह प्रत्याशा और श्रद्धा से अभिभूत हो गया। अर्जुन ने गहराई से प्रणाम किया और जीवन और ज्ञान के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध अपने शांत और स्थिर भाव के साथ धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने के लिए कहा। मुझे बताओ अर्जुन, बुद्ध ने कहना शुरू किया, तुम्हें ज्ञान की तलाश किस चीज से होती है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मेरा मन अशांत है। मैं सफलता और संतुष्टि चाहता हूं, लेकिन खुद को लगातार उत्तेजित और असंतुष्ट पाता हूं। मैंने सुना है कि सच्ची खुशी और उपलब्धि की कुंजी आपके पास है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोले, अर्जुन, सच्चा ज्ञान और उपलब्धि बाहरी गतिविधियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही अधिक हासिल करोगे। भ्रमित होकर अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरु, मौन कैसे उपलब्धि की ओर ले जा सकता है? क्या यह कार्य और प्रयास नहीं है जो सफलता लाते हैं? बुद्ध ने सिर हिलाया और अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी साझा करने का फैसला किया। कई साल पहले उन्होंने शुरू किया। एक राजा था जो एक विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करता था। अपनी संपत्ति और शक्ति के बावजूद राजा बहुत दुखी था। वह लगातार अधिक शक्ति और धन की मांग करता था, यह विश्वास करते हुए कि वे उसे खुशी लाएंगे। एक दिन राजा ने पहाड़ों में रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि के बारे में सुना। कहा जाता है कि इस अर्षि के पास सच्ची खुशी का रहस्य है। उत्सुक होकर राजा ने अर्षि के पास जाने और उनकी बुद्धि जानने का फैसला किया। जब राजा अर्षि के निवास पर पहुंचा तो उसने अर्षि को चुपचाप ध्यान करते हुए पाया। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, लेकिन अर्षि ने एक शब्द भी नहीं बोला। दिन बीतते गए और राजा अधीर हो गया। अंत में वह फूट फूट कर बोला, अर्षि, मैं एक राजा हूं और मैं सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहता हूं। अर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। फिर उन्होंने राजा को एक छोटा स्पष्ट क्रिस्टल दिया और कहा, इस क्रिस्टल को पकड़ो और चुपचाप बैठो। अपने विचारों का निरीक्षण करो, लेकिन उन पर कार्य मत करो। स्थिर और मौन रहो। हालांकि राजा को संदेह था, उसने अर्षि की सलाह का पालन करने का फैसला किया। उसने क्रिस्टल को पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गया। जैसे ही उसने अपने विचारों का अवलोकन किया, उसने देखा कि कैसे उसका मन लगातार इच्छाओं और भय से भरा हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मौन बैठे, उनका मन शांत होने लगा और उन्हें शांति और स्पष्टता का गहन अनुभव हुआ। कई दिनों के बाद अर्षि लौटे और राजा से उनके अनुभव के बारे में पूछा। राजा, जो अब शांत और प्रबुद्ध थे, ने कहा, मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। मौन में मुझे अपनी और खुद की गहरी समझ मिली है। मेरे चारों ओर की दुनिया। बुद्ध ने रुककर अर्जुन की ओर देखा। देखो अर्जुन, राजा ने पाया कि अपने मन को शांत करके वह आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस आंतरिक शांति ने उसे स्पष्ट और केंद्रित दिमाग के साथ दुनिया को देखने की अनुमति दी, जिससे बुद्धिमान निर्णय और अधिक उपलब्धियां प्राप्त हुईं। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया। वह समझ गया था कि सफलता के लिए उसकी बेचैन खोज ने और अधिक उत्तेजना पैदा कर दी है। कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन ने मठ में रहने और बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान का अभ्यास करने का फैसला किया। दिन महीनों में बदल गए और अर्जुन ने खुद को मौन और ध्यान के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, उसे गहन अंतर्दृष्टि और शांति की गहरी अनुभूति का अनुभव होने लगा। उनके विचार अधिक केंद्रित हो गए और उन्होंने स्वयं को अपने दैनिक जीवन में बेहतर निर्णय लेते हुए पाया। एक दिन
जब अर्जुन ध्यान में बैठे तो उन्हें गहरी स्पष्टता का एक क्षण अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची उपलब्धि बाहरी सफलता के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और ज्ञान के बारे में थी। वह समझ गया कि अपने दिमाग को शांत करके वह ताकत और रचनात्मकता के गहरे स्रोत तक पहुंच सकता है। इस नए ज्ञान के साथ अर्जुन अपने गांव लौट आए। वह एक सम्मानित शिक्षक बन गए और दूसरों को आंतरिक शांति और ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। दूर दूर से लोग उनसे सीखने आते थे और अर्जुन का जीवन मौन और आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण बन गया। अर्जुन की कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पूरे देश में फैल गईं, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को आंतरिक शांति का मार्ग खोजने के लिए प्रेरणा मिली। आप जितना शांत रहेंगे, उतना ही अधिक हासिल करेंगे। इस सरल लेकिन गहन सत्य ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया, उन्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले गया। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।